लोकसभा सीट से सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह गुरुवार को लोकसभा में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 का विरोध करते वक्त खासा तेज में नजर आए। उन्होंने भाजपा नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब इनकी विदाई तय है। आपको देश की जनता देख रही है। साल 2024 में आपको जल्द नतीजे मिल जाएंगे। आपका हिसाब होना तय है। बता दें आपको, ललन सिंह काफी आक्रोश में नजर आए और भाजपा पर करारा हमला लोकसभा में कर दिए। बता दें, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लोकसभा में बोलते हुए केंद्र सरकार पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 का विरोध करते हुए इतना ही नहीं, गुस्से में ललन सिंह ने भाजपा नेताओं की तरफ इशारा करते हुए साल 2024 में जनता इनका हिसाब करेगी। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं ललन सिंह। और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं। 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि वाह भाई, दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे हैं? आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ? हसराब का दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। आप अभी बात कर रहे थे गठबंधन की, आपने विस्तृत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हम एक पारा पढ़ना चाहते हैं, कई पारा को पढ़ा है। कल्याण बनर्जी साहब ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा, फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है, संघीय ढांचा पर आघात है। ये जो अमेंडमेंट आपने ऑर्डिनेंस बिल लाया है, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 162 पारा 162 का एक पारा, हम सिर्फ 4 लाइन आपको पढ़ के सभापति महोदय सुनाना चाहते हैं। वी रिट्रीट दैट इन लाइट ऑफ आर्टिकल 239 AA and the 2018 Constitution bench judgment, the Lieutenant Governor is bound by the aid and advice of the Council of Ministers of NCTD in relation to matters with the legislative scope of NCTD. As we have held that NCTD has legislative power over services excluding public order, police and land, under entry 41 in list 2, the Lieutenant Governor shall be bound by the decision of GNCTD on services as explained above. To clarify any reference to Lieutenant Governor over services, excluding services related to public order, police and land in relevant rules shall mean Lieutenant Governor acting on behalf of GNCTD. सारा तो स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आपको क्या अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी? क्यों आप इंतजार करते रहे? आपने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, तो रिव्यू पिटीशन जब आप फाइल किए थे तो रिव्यू पिटीशन का आप इंतजार करते। रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, लेकिन नहीं, आपने इंतजार नहीं किया। आपने 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है गर्मी की छुट्टी के लिए, और 19 तारीख को आप अध्यादेश जारी कर रहे। आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भाग में।
ये कौन सा शासन आप चाहते, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री जी, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक मंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना।